प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। आइए आज जी उठने के दिन में हम प्रभु से अद्भुत सामर्थ्य सहायता को चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जीवते परमेश्वर की हम आराधना करें, प्रथम स्थान उसे दें। आइए सप्ताह का प्रथम दिन, जी उठने का दिन, जयवन दिन, महिमा से भरा हुआ दिन है। अपनी आंखों को बंद करें और सब अपनी जगह पर जो आराधनालय परमेश्वर का घर है उसमें आए हुए हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ, आदर भय के साथ विराजमान हो जाए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीते परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर अवसर को पुनः आपने प्रदान किया, नया जीवता, सफलता से, महिमा से, स्वास्थ्य से भरा हुआ यीशु के नाम से प्रभु आपकी महिमा का अद्भुत भाग जो आपने रखा है उसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। लहू के आड़ में अपने आप को छिपाते हैं। मन वचन कर्म से जो कुछ भी पाप अपराध धर्म को है प्रभु से क्षमा करें और लहू से धोकर शुद्ध और साफ करें, और आत्मा से की अलौकिक सहायता जो आपने हमारे लिए उपलब्ध रखी है, आपकी धार्मिकता की आड़ में जो प्रभु यीशु आपकी धार्मिकता में अपने पवित्र आत्मा रूपी सहायता देने का वादा किया, उसको हम लेने वाले हो सकें। प्रभु हम घटते चले जाएं, आपका नाम ऊंचा ले सके। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। जितने श्रोतागण, जितने भक्तगण इसमें शामिल हैं, वे सब प्रभु की अद्भुत महिमा की भाग में अद्भुत तिथि को शामिल होकर प्राप्त करने वाले हो सकें। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ सब बातों का भाग आपके द्वारा संचालित हो और आप अपनी महिमा को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है तेरे चरणों में मैं बैठूं, शांति मिलती है। आइए प्रभु तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है तेरे मंदिर में मैं आऊं, चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है तेरे मंदिर में मैं आऊं, यीशु मिलता है। तू ही है यहोवा शालो, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूंगा सदा। तेरे हृदय को मैं छू लूं, प्यार मिलता है हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है तेरी आंखों में मैं
चराता, सुखदाई जल पिलाता। तू ही है यहोवा यीरे, प्रभु जो मुझे देता है जरूरत को पूर्ण करता। महिमा के धन से तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, यीशु मिलता है। तेरे हृदय को मैं छूऊं, प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आंखों में मैं देखूं, प्रीत होता हूँ मैं, प्रीत होता हूँ मैं, प्रीत होता हूँ मैं। हालेलुया। सचमुच में प्रभु के पास हमें सब मिलता है, बैठने से, हृदय को लाने से, और उसके साथ अपनी आंखें हम पर्वतों की ओर लगाएं। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। जबकि प्रभु सहायक परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में वो सहायक, पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायक, सामर्थी सहायक, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी सहायक आज हमारे लिए उपलब्ध हो गया है। आइए हम प्रभु की प्रशंसा में कहें, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता यीशु से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता यीशु से पाऊंगा।
परमेश्वर है वो, छू के गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। हम उसके पास हैं, सब कुछ मिलता है। अपनी आंखें और अपना दृष्टिकोण और अपना आधार, हमारा सब कुछ वही, हम वही लगाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उससे प्यार करेंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु, यीशु को मैंने पा लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। यीशु को पा लिया, मुझे और क्या चाहिए। आइए तो मिलकर इस गीत को गाएंगे, आप प्रभु की महिमा करेंगे। मुझे और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। काहे करे गुमान हम, क्या जानते नहीं। काहे करे गुमान हम, क्या जानते नहीं। हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें। हम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती हमें। फलती है शाख यीशु में और क्या चाहिए। फलती है शाख यीशु में और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु में जीना
मरना मुझे और क्या चाहिए, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे, कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे। दुनिया जो दे सकी ना, यीशु में मिल गई मुझे। दुनिया जो दे सकी ना, यीशु में मिल गई मुझे। सब मर्ज की दवा मसीह और क्या चाहिए, सब मर्ज की दवा मसीह और क्या चाहिए। यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके, यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके। यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए। सचमुच में यीशु मसीह हमारे पास है, हमें और जरूरत नहीं है। यीशु मसीह पूरे परमेश्वर है, पूरे मानव, तो हमें आकर हमारे लिए निदान किए और आज हमारे लिए सब कुछ है। हम उसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु की आराधना में चलेंगे। हाँ प्रभु, अब हमारे सब कुछ है, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु, पूरे मन से आपकी आराधना करना चाहते हैं, प्रेम भी करना चाहते हैं। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पवित्र आत्मा और सच्चाई से। आत्मा ही वो सहायता करता है कि मैं आपसे प्यार कर सकूं। सबसे पहले प्यार प्रभु आपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में डाला। आज भी प्रभु पवित्र आत्मा रूपी सहायक के द्वारा वो प्रेम हमारे जीवन में मरने पाए। विश्वास, आशा, प्रेम, प्रेम सबसे बड़ा है प्रभु। आपका प्रेम ही हमें विश्वास की आशा, जो जीवित धन्य उत्तम आशा प्रभु यीशु ने दी, उसकी उससे मिलाने के लिए हमें तैयार करता है। हम आपकी आराधना उपासना करते, आप कलीसिया को बना रहे हैं, आप भक्तों को खोज रहे हैं कि अपने अद्भुत प्यार को आत्मा के द्वारा हमें से हर एक की जीवन में बहाकर अपनी अलौकिक शक्ति को हमारे जीवन में प्रवाहित करें। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पवित्र आत्मा और सच्चाई से। आइए अपने जीवन में पूर्ण समर्पित हो जाए। जिस भी अवस्था में अपने हृदय में हम गंभीर होकर पूरी आस्था के साथ प्रभु की प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पवित्र आत्मा और सच्चाई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पवित्र आत्मा और सच्चाई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से
प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पवित्रता और सच्चाई से तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं आराधना, 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 नमा खुदा नमा आराधना, आराधना, गुना मना दिली भी आराधना, आराधना, गुना मना नमा दारा नमा आराधना, गुना मना नमा नमा गुना मना नमा नमा आराधना, आराधना, गुना मना नमा 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 आराधना, सचमुच में हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना किए। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वो आत्मा की अलौकिक सहायता के साथ हमारे बीच में चलता फिरता है कि अद्भुत महिमा की बातों को हमारे जीवन से प्रस्तुत करे। सचमुच में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमारी स्तुति प्रशंसा आराधना को ग्रहण किया है। भक्तों को खोज रहा है कि अपनी अलौकिक शक्ति के माध्यम से पूर्ण सहायता जो आज मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है उसे प्रदान कर सके। सच्चे हमारा दिल धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी स्तुति प्रशंसा आराधना ग्रहण करते हुए अद्भुत आशीषों को भाग दिया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के भाग के साथ साथ उन भेंटों को जो हम प्रभु के सन्मुख लाने जा रहे हैं, हम प्रभु से चाहेंगे कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु इस अलौकिक ईश्वरत्व को जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे हृदय में हमारी आत्मा में संवाकर आत्मा की अलौकिक रूप में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, अपनी सहायता प्रदान कर दी, सुरक्षा प्रदान की, चंगाई और यह अवसर दिया कि हम धन्यवाद के साथ आपसे प्यार के आराधना को आपके सन्मुख ला सके और तुझे दंडवत कर सके। हम तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे दंडवत करते और तेरी आराधना करते हुए अपनी भेंटों को आपके पास लाए। आपने आत्मा सच्चाई से भक्तों के एवज वादा किया, मैं अपनी अलौकिक सहायता में सुरक्षा के साथ, चंगाइयों के साथ, महिमा की अद्भुत बातों को जो तुमने सोचा समझा देखा तक नहीं, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में पूर्ण होगा। जितने लोग आज समर्पित होकर उस स्तुति प्रशंसा आराधना में, आराधनालय में, जो आत्मिक रूप से आराधनालय में जितने भक्तगण जो प्रभु यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण किए, तुमने ओ प्रभु को ग्रहण किया और मान लिया है, बपतिस्मा लिया और तुझे अपना बना लिया है, यीशु के नाम से अलौकिक महिमा की उपस्थिति जो आत्मा के प्रभाव में हमारे बीच में है, हर एक को स्पर्श करने पाए, हर एक को छू जाए, हर एक के संभव में पूर्ण शांति के साथ अलौकिक महिमा का भाव जो एक नए स्वरूप को मैं प्रदान करने जा रहा है उसको प्राप्त करने वाले पूरे समय को आपके हाथों में देते प्रभु, हमारे साथ है। इसके बाद जो भेंटें लाते प्रभु से ग्रहण करिए। आपने अपनी कुर्बानी के साथ हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हम भेंटों के साथ आपके प्रति धन्यवादित होना चाहते हैं, जिससे कि महिमा का अद्भुत जलाल जो इन अंतिम दिनों में अपर्याप्त मात्रा में अनलिमिटेड मेरे और आपके और हम सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है, यीशु के नाम से सच्ची मसीहत को हम अपने जीवन में इन दिनों में दिखा सके और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रज्वलित शुभ समाचार की और यीशु रूपी अद्वैत सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सोच, उसकी बातें और उसकी वारिकता के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद प्रभु, आपने ग्रहण किया। जितने लोग करते हैं प्रभु हमको आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में, आपके मार्गदर्शन में सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए कि अद्भुत महिमा की धारा हमें निरूपित की जाए और हम नए स्वरूप में सृजे जाकर आपके कान बन सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। बिनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए समय हम यीशु है महान, प्रभु है महान, इस दुनिया में सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम है। अपनी भेंटों को प्रभु ने अपना जीवन दान कर दिया, हम कर्ज कैसे उतारें? केवल प्रभु की आराधना करते हुए।
यीशु है महान, प्रभु है महान। इस समय वो अपनी भेंटों को दे सकते हैं अपनी जगहों पर, जहां पर भी आप जमा करें, और गूगल पे के नंबर में भी आप जाकर दे सकते हैं। साथ साथ भेंटों को रखे रहें और समय के साथ आकर सुबह या शाम आप अपनी भेंटों को चर्च ऑफ गॉड सकेला में जमा कर सकते हैं। संपर्क करें और अपनी भेंटों को प्रभु के सन्मुख जरूर रखें, क्योंकि प्रभु ने दान और दाता बनकर मेरे और आपके सब कुछ कर दिया है। हम भी खाली हाथ कभी भी प्रभु के सामने ना आए। जब हम आते हैं अपनी भेंटों के साथ प्रभु के सन्मुख अपने ग्रहण योग्य होने पर। यस, आइए इस गीत को चलता है इस वक्त। यीशु है महान, प्रभु है महान, यीशु है महान, प्रभु है महान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा
क्षमता का जितना बयान करे वो कम है कि मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा को हम दिखा सकें। सचमुच में आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे और मैं चाहूंगा प्रभु की अद्भुत वचनों की व्याख्या में हम सब मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, मैं अद्भुत वाणी को सुनना चाहता हूँ। जितने लोग इस अद्भुत हालेलुया वाणी में शामिल हैं वे इन बातों को ध्यान से सुने जो परमेश्वर हम से चाहता है कि इन बातों को बोलें। हालेलुया। सचमुच में हमने देखा किस प्रकार से आज इस सप्ताह के प्रथम दिन में परमेश्वर कौन सी बातों को मेरे और आपके सामने प्रकट करना चाहता है। हम देखते हैं जय के साथ जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहा था तो किस प्रकार से शुद्धिकरण की सफाई की योजनाओं में चलता गया। पहले भी और आखिरी में भी उसने क्रोधित होकर इन बातों किया। प्रभु कहते हैं अंतिम दिनों में वो चाहता है कि हम इस विषय में सावधान हो जाएं। प्रभु का आना बहुत निकट है और वो चाहता है कि हम अपने जीवनों में मंदिर जो हृदय रूपी मंदिर है उसकी शुद्धता के साथ हम प्रभु के साथ अपने जीवनों को जोड़ें। आइए हम निकाल कर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ेंगे। 1:30 ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। जी, परमेश्वर चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सकें जहां प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमारे जीवन में प्रकट किया जा सके। सब लोग ध्यान से इसे सुनते रहें और इसके लाभ को प्रभु से प्राप्त करें और चाहें कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में बहता रहे। हालेलुया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या ठहराया। इसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो बहुत अच्छा है कि वो हमारे लिए विजडम ठहरा, लिखा बुद्धि ठहरा। बुद्धि और समझ का दाता परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसे स्थान देते हैं, उसे प्रथम स्थान देते हैं, उसे प्रभुत्व देते हैं, तब बुद्धि की बातें जो हमारे आगे मार्गदर्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें कौन सी बातें हमारे लिए रखी हुई हैं, और समझ की वो कि कैसे बचना है, कैसे प्रभु बचाकर संभल कर अपने जीवन में इस यात्रा को जो महिमा से भरी हुई है परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हम प्रार्थना पूर्वक बैठें और जब ये वचन चलता हम ध्यान से सुनकर उन बातों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है उसे प्राप्त करें। तो लिखा है कि परमेश्वर ने बुद्धि की कौन सी बात मेरे और आपके लिए ठहरा दी है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में जैसा हमसे कहा, लूका के 21वें अध्याय में, जहां प्रभु हमसे साफ शब्दों में कहता है कि भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं, 21वें लूका के 21वें अध्याय की 26वीं आयत। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मगर इसके लिए 28वीं पद में लिखा हुआ है, जब ये बातें होने लगे तो तुम क्या करना, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होना, अपने संबंधों में परमेश्वर के साथ सीधे हो जाना। ये सीधे हो जाने का क्या मतलब है, यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जो हमने पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय इसकी 30वीं आयत में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरे और आपके लिए उन बातों को बताता है कि मिलकर इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सो यहां पर वचन साफ शब्दों में कहता है
कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में वो हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। मगर अंतिम दिनों की घटनाओं में लिखा है, भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों की जी में जी नहीं रहेगा। ऐसे समय तुम क्या करना? प्रभु हमें चाहता है कि इन दिनों में बुद्धि के साथ परमेश्वर ने कौन सी बात मेरे और आपके लिए प्रशस्त की है, इसको ध्यान से सुन के समझना है। परमेश्वर आने वाली सब बातों को बिना बताए कुछ नहीं करता। आमोस 3:7 के आधार पर कहता है कि जितनी बातें हैं मैं प्रकाशन के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, और भी स्पष्ट सुनना चाहे तो भविष्यवाणी के प्रबल और विशेष माध्यम से तुमसे बातचीत करूंगा। लिखा, जितने धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त होंगे। धार्मिकता मतलब सीधे खड़े होकर परमेश्वर की ओर देखना चाहते हैं वे ही लोग। अपने जीवन में ये परिस्थितियां होने लगे तो अपने जीवन में सीधे हो जाओ। सीधे, एक सीधा होता है और एक तिरछा या तो उल्टा होता है। हाँ, वो प्रभु कहता सीधा सीधा रास्ता, प्रभु ने कहा था सीधे रास्ते पर चलना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। यशायाह नबी की पुस्तक में वो प्रभु साफ शब्दों में भविष्यवक्ता के माध्यम से सब कहता जा रहा था, तो उसने बताया न दाएं मुड़ना न बाएं। ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं। आज कलीसिया, जो प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए लोग, आज परमेश्वर के बच्चे, प्रभु की दुल्हन, एक विश्वासी और एक मसीह के रूप में बनने के लिए प्रभु के सन्मुख बैठे हैं, तो प्रभु कौन सी बुद्धि की बातें आपसे मेरे से कहना चाहता है उसे हम ध्यान से सुने। यहां प्रवचन में कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए बुद्धि ठहरा। कौन सी बुद्धि की बात ठहरा? कि हम उसकी धार्मिकता, उसमें धार्मिकता में हम बन जाएं। दूसरा उसकी पवित्रता, और तीसरा छुटकारा। वो प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जीवनों में अद्भुत चीजें प्रकट करना चाहता है कि वो मेरे को और आपको धार्मिकता, अर्थात लिखा मनुष्य की धार्मिकता फटी चिंदियों के समान है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गए कि हम इस धार्मिकता में होकर अपने पहुंच को हम परमेश्वर से रख सकें। दूसरा, थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 13 से 15वीं आयत को यदि हम पढ़ें तो हमको समझ में आएगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए साफ शब्दों में बता दिया कि हम इन बातों को समझ सकें। दूसरा अध्याय उसकी 13 से 15वीं आयत में, हे भाइयों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के लिए बुलाया कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री हमसे सीखी है उससे थामे रहो, दृढ़ बने रहना। आज मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में लेते चले जाएं और प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में बहता रहे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि इन बातों को स्मरण रखें। लिखा, परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि की बातें कौन सी मेरे को और आपको दी गई है? बिसाइड विजडम, बुद्धि में कौन कौन सी बातें मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने इन कठिन दिनों में सीधे खड़े होकर देखने के विषय में कही है? वो है धार्मिकता, जो मेरी और आपकी नहीं मगर प्रभु यीशु की, जो परमेश्वर के पास पहुंच रखकर मेरे को और आपको सब कुछ दिलाने की योजना में, जो इन अंतिम दिनों में दिनहीन देह का रूप बदलने की है, नए रूप में सिरजे जाने की है। बहुत से चमत्कारी परिवर्तन जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को परमेश्वर मेरे और आपके लिए करना चाहता है। उस विषय में बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनेंगे। उसमें लिखा है सर्वप्रथम धार्मिकता। इसलिए लिखा है उसने हमको चुन लिया कि आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति, जो यीशु ने कहा था, मार्ग सत्य जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। उस सत्य को पालने, सत्य को जानोगे और सत्य को पाओगे और उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम सत्य से क्या सचमुच में आजाद हो जाओगे। प्रभु कहता है ये आजादी की योजना जो धार्मिकता मिली, कि जिसके लिए उसने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। धार्मिकता में ही शुभ समाचार मेरे और आपके पास पहुंचा, जो प्रभु यीशु मसीह में। इसके सिवाय कोई समाचार अच्छा नहीं है। आज के समाचारों को हम देखते तो हमें डर लगता, हम घबरा जाते हैं। सब देख रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। प्रभु ने पहले ही कह दिया, अंतिम दिनों में सब प्राणी और सारे पशु पक्षी और सब प्रकार के ग्रीन लैंड तो सेफ रहेंगे, मगर जो मानव प्राणी हैं उन पर यह आघात पहुंचेगा।
प्रभु कहता है सबसे वो प्यार किया, लहू का दान दिया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, नरक की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये धार्मिकता इसलिए बुद्धि के द्वारा कि यीशु मसीह की धार्मिकता ही मेरे को और आपको परमेश्वर के पास उद्धार प्राप्त करने के लिए ले जा सकती है। इसलिए लिखा वचन में कि जिससे कि तुम प्रतीति करके उद्धार पाओ, यीशु मसीह पर कि उसी की धार्मिकता मेरे को और आपको परमेश्वर के पास पहुंचाएगी और उसके द्वारा वह दी हुई जो पवित्र आत्मा है वो मेरे और आपको क्या करेगी, पूर्ण रीति से साफ करेगी, पवित्र करेगी, जिससे कि मैं और आप आगे बढ़े। इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है जिसके लिए उसने तुम्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। वो महिमा का परमेश्वर, पूरा परमेश्वर था, पूरा मनुष्य बन गया और मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिए, लहू का दान दिया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। उसने कहा कि उस महिमा को प्राप्त करने के, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, महिमा के स्वरूप को, महिमा के जीवन को, महिमा की विचारधारा, महिमा का बोल, महिमा की व्यवहारिकता यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आ जाए। इन अभिप्रायों के साथ परमेश्वर ने बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरे को और आपको उसकी धार्मिकता में ये दिया हुआ है कि हम उसकी महिमा को प्राप्त करें। आज कितने लोग उस महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। महिमा का स्वरूप ही स्वर्ग जो रहने की जगह वो महिमा है। स्वर्ग जाने के इच्छुक लोग हैं क्योंकि जाना सबको है और पाप की सजा मृत्यु नरक की आग है, मगर लिखा सबका न्याय होना है। इसलिए जरूरी है मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चित है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और जो इस धार्मिकता में जुड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है वो महिमा की योजना को मैं उनके जीवन में चाहता हूं, किन दिनों में उन्हें अपने रूप में सिरसता चला जाऊं और उस महिमा का स्वरूप मेरे और आपके जीवन में आता चला जाए। इसलिए मेरे को और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु हमसे कहता है उस महिमा को प्राप्त करो। कैसे? छुटकारे के साथ। यदि आप रोमियो उसका 3 अध्याय की 24वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। छुटकारे के द्वारा, इस धार्मिकता में ही छुटकारा है। बिना छुटकारे के कुछ नहीं मिल सकता। आजादी, आजादी, छुटकारा, छुटकारा। हर प्रभाव, क्लेश, बीमारियों का, वायरस का जितना भी प्रभाव इन दिनों में बढ़ता चला जा रहा है, उससे छुटकारा कितना कठिन हो गया है। उसके परिणाम इस बात को बता रहे हैं। मगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बुद्धिमानी के साथ उसकी धार्मिकता में आजादी की घोषणा पहले ही कर दी कि उसके अनुग्रह से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। बराबर धर्मी ठहराए जाते हैं, धार्मिकता में मिल जाती है। धार्मिकता मतलब राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से सीधे आपका संबंध बनाना। प्रभु ने कहा जब परिस्थिति होगी परमेश्वर से अपने संबंध यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करके पूर्ण छुटकारे के साथ, कोई भी बंधन होगा, बीमारी का बंधन, अशांति का, निराशा का, घबराहट का, शैतानी बंधन, सब से छुड़ाने के लिए प्रभु ने यह कार्य कर दिया कि मैं और आप आजादी के साथ आगे बढ़े। तो प्रभु चाहता है कि हम इस सत्य को पहचान जाए और निरंतर आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए प्रभु हमने इसमें कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय की 30वीं आयत में, इफिशियन 4:30, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुने। 4:30, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सबने सुना? पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये छुटकारा जो धार्मिकता और छुटकारा पवित्र आत्मा में होकर प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा है, उसी में धार्मिकता मिलती है और उसी में छुटकारा मिलता है। दो बातें मेरे को और आपको दी गई है कि हम इस तरह की बात को समझ सकें। ये छुटकारे की बातें, तो छुटकारा सभी को चाहिए। पाप अपराध का बंधन ने, बीमारियों के बंधन ने, श्रापों के और हवाओं और प्रभावों के बंधन, वायरस के बंधन ने लोगों को बांध के रखा है। मगर प्रभु यीशु कहता है मेरी धार्मिकता में तुम्हारे पास आजादी है, छुटकारा है और तुम इसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हो। मगर इसके लिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनको ये अधिकार मिला, उसकी धार्मिकता में पहुंच रखी और छुटकारा दिया, वो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दी है। उसकी सहायता ही मेरे को और आपको सारे इन बंधनों से आजाद करने के लिए काफी है, जो हमें हर प्रभाव से मुक्त कर सकती है। इसको कहते हैं कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। और एट लास्ट एक और बात इसमें लिखी हुई थी, वह लिखा है धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, है ना। और इंग्लिश में लिखा है सैंक्टिफाई, सैंक्टिफायर, शुद्धता लाने वाला।
3 बातें प्रभु यीशु मसीह मिलती है। पहली, धार्मिकता में पहुंच देती है। दूसरा, आजाद कर देती है। पहुंचने के लिए आजादी की जरूरत होती है जो प्रभु यीशु देते हैं। सत्य को जानोगे, सत्य को ग्रहण करोगे और वो तुम्हें आजाद करेगा। और जैसे ही आजादी मिलती है उसके साथ साथ प्रभु क्या करता है, आत्मा में मेरे और आपके हृदय में रहना शुरू करता है। हाँ? वो चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और उसमें रहना चाहता है। हम इन बातों को स्मरण रखें। वो सेंटिफायर बनकर मेरे और आपके जीवन में रखना चाहता है ना। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रभु ने साफ शब्दों में कह दी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि की बातें कौन सी बोली? पहले, धार्मिकता में होकर हम अपनी पहुंच को। दूसरा, उस पहुंच में छुटकारा, जो भी बंधन है, बीमारी है, श्राप है, किसी प्रकार का प्रभाव ने आपको रोक दिया है, मृत्यु का डर, बीमारी का, हर बातों का डर, नरक के डर से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु का लहू और उसकी कुर्बानी ने मेरे और आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया कि मैं और आप विश्वास करके इन अद्भुत बातों को आज भी अपने जीवन में प्राप्त कर सके। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सके और उसमें आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सेंटिफायर यहां पर लिखा है, उसने हमें क्या दिया, जो कुरिन्थियों में हमने पढ़ा था कि पवित्रता है ना, उसको अगर इंग्लिश में लिखा है सेंटिफायर है ना, शुद्धता, शुद्धता, प्योर। मेरे को और आपको प्रभु शुद्ध और पवित्र लिखा है वचन में। यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। मत्ती समाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा मालूम है आपको? मैं पढ़ देता हूं जिससे कि आपको समझाए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जितने लोग परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सब देखना चाहते हैं, ये जरूरी है कि उनके मन क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, तभी देख पाएंगे। जो मन की शुद्धता नहीं होगी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसमें असाध्य रोग लगा यिर्मयाह 17:9 के आधार पर। सबसे अधिक रक्षा कर नीति वचन 4:23 के आधार पर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु ने सब बातें मेरे और आपके लिए रखी हैं जिसे मेरे को और आपको प्राप्त करके आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान जाए। आज के मुख्य विषय में प्रभु कहता, बुद्धि में धार्मिकता और छुटकारे के साथ प्रभु जो देना चाहता है वो सेंटिफायर, वो शुद्ध करके, जिसके बिना हम देख सकते ना, मिल सकते ना, रह सकेंगे, बल्कि इस प्रकार की अवस्था से छुड़ाए नहीं जा सकते। इसलिए सीधे खड़े होकर अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, उसकी धार्मिकता में, उसके छुटकारे को, यीशु को उद्धार करता प्रभु ग्रहण करके, साथ साथ उस सेंटिफायर को, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो शुद्धि का कार्य परमेश्वर ने अलौकिक सहायक के रूप में मेरे को और आपको दे दिया है, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में से सारी बातों को दूर करते हुए मुझे पवित्र करेगा। यीशु का लहू साफ करेगा और पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके अंदर रहता है, द सेंटिफायर इन यू, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्धता परमेश्वर ने मेरे और आपको दे दी है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पे साफ शब्दों में लिखा है, पहला थिस्सलुनी 5:23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे कि तुम पूरे पूरे देह प्राण आत्मा में सुरक्षित रहो। शांति का परमेश्वर, शांतिदाता, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता मैं तुम्हें देता हूं, उसके द्वारा तुम सुरक्षित रहने पाओ। क्या रहने पाओ? सुरक्षित। मगर उसके लिए क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन करेगा? ये परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि की बातों में हमारे लिए धार्मिकता, छुटकारा और शुद्धता रखी हुई है, वही मेरे को और आपको पवित्र करना चाहता है, वही मेरे को और आपको शुद्ध करना चाहता है, वही मेरे को और आपको प्योर करना चाहता है, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकेगा। आज जरूरी है कि इन सब बातों को हम अच्छे से पहचान जाए कि वो मेरे और आपके लिए क्या करना चाहता है, कि हम इस अद्भुत सत्य को अपने जीवन में जान सकें, जिससे प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में रहने पाए। भजन संहिता 24:4 में लिखा हुआ है। आज के भजन को भी यही विषय है, आप इसको घर में पढ़िएगा बाद में। भजन 24 आज का भजन था। उसकी 4ठी आयत में लिखा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। जिसके हृदय शुद्ध हैं, आज प्रभु हृदय को शुद्ध करना चाहता है। हृदय में वास करने वाला, मेरे को और आपको दिखाकर अपने स्वरूप में बनाने वाला, कहता मैं तुम्हें आशीष तब करूंगा जिनके हृदय शुद्ध हैं। आज शुद्धता को परमेश्वर चाहता है। आज का विषय मुख्य था, वो प्रभु कहता था सेंटिफायर, वो शुद्ध करने वाला मेरे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर ने बुद्धि में मेरे को और आपको है ना सब कुछ उपलब्ध रखा हुआ है ना। उसका लहू मेरे पास उपलब्ध है, उसका वचन और उसकी आत्मा जो मेरे और आपको पूर्ण रीति से शुद्ध करने के लिए, पूर्ण रीति से साफ करने के लिए
पूर्ण रीति से पवित्र करने के लिए आज मेरे और आपके पास है। इसलिए मेरे को और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसके साथ ही सब कुछ रखा है। आप बोलेंगे इसकी जरूरी है क्या? बिना शुद्धता के कोई देखेगा नहीं तो पाएगा कैसे? एक आयत पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसकी 32 आयत, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 32। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 20 के 32 में, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। पहुंच रखने के साथ मेरे और आपके जीवन में उन्नति की अत्यंत आवश्यकता है। वो उन्नति करने वाला और सब पवित्र किए हुए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। पवित्र लोगों के साथ सहभागी बनाकर यीशु के लहू से धुले और आत्मा में शुद्ध किए हुए लोगों के साथ, जिनके हृदय शुद्ध हैं, उनको प्रभु मिरास देना चाहता है, इनहेरिटेंस। मरकब सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके, उनके साथ सहभागी करके, मेरे को और आपको मिलाकर कलीसिया प्रभु ने क्यों बनाई? मैं अपनी ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जो क्या होगी, यदि आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा। इस बड़ी मिरास को पाने के लिए प्रभु ने इफिसियों 5:26 में पहले ही कहा, मैं क्या बनाऊंगा है 5:26, कि उसको वचन के द्वारा, कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, वचन के द्वारा, कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आज प्रभु इस शुद्धता के क्लीनिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन हमको शुद्धता के लिए होता है। हम सुनना क्यों है? क्यों वचन में आखिरी में लिखा हो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया को, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वचन शुद्धता के लिए आवश्यक है। ये मेरे और आपके जीवन को, उस शुद्धता, उस पवित्रता को जो इब्रानियों के 12वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की, उस शुद्धता की खोज में रहो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकेगा। प्रभु चाहता है कि हम इस अलौकिक सत्य को अपने जीवन में जान सकें, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हुए हैं। हम इस बात को अच्छे से पहचान जाए। शांतिदाता परमेश्वर मेरे को और आपको पवित्र करना चाहता है, हृदय को शुद्ध करना चाहता है। इतना ही नहीं, बड़े मिरास के लिए, बहुत बड़ी मिरास जो परमेश्वर ने एंटर स्वर्ग में रखी हुई है मेरे को और आपको दिलाने के लिए, इसलिए कि नहीं, मगर उसके लिए बहुत सी प्रतिज्ञा भी रखी है, जो 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय उसकी पहली आयत में लिखी है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। ध्यान से सुनिए, इन बड़े अभिप्रायों के लिए प्रभु कहता है, शुद्धता का अभिप्राय सबसे बड़ी बात है। द सैंक्टिफायर इन मी, इन यू, सबों के साथ वो शुद्ध करने वाला, पवित्रता का भाव जो आत्मा में होकर मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, जो महिमा की आत्मा है, जो अद्भुत महिमा के स्वरूप को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। वचन में लिखा है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा मिली है, मैं तुम्हारा, तुम मेरे, हम लोग सब स्वर्ग में प्रभु आएंगे, ले जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, राज्य करेंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। वहां पे रोना धोना, मौत नहीं होगी, अंधकार नहीं होगा, रात नहीं होगी, सब कुछ बदला रहेगा। ये बातें कब होगी? ये प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। इसलिए क्या करो, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, आत्मा की भी और शरीर की सब मलिनता से अपने को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया। हाँ, मेरे और आपका अभिप्राय है, प्रभु मिरास देकर ले जाना चाहता है, सर्वप्रथम दिखाना चाहता है, हृदय को शुद्ध रखना चाहता है, जिसमें आकर वो वास करे। तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें रहना चाहता है। परमेश्वर सुपर पावर मेरे और आपके साथ रहेगा, जिसके द्वारा मेरा और आपका जीवन चलता है, वर्तमान परिस्थिति संभाली जा रही है, और मेरे को और आपको स्वर्ग ले जाकर अद्भुत महिमा के भाग में साक्षी करने के लिए, सहभागी करने के लिए वो चाहता है कि कलीसिया रूपी इस आत्मिक झुंड पे, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धार करता प्रभु माना है, उसकी धार्मिकता और छुटकारे के साथ और उस सैंक्टिफायर अर्थात पवित्र आत्मा के अलौकिक उपस्थिति में होकर उन सहभागियों के साथ मिलकर हम मिरास को प्राप्त करें, जिनके साथ प्रतिज्ञा भी दी गई है कि उनको शुद्ध करे, कि भय रखते हुए परमेश्वर का पवित्रता को सिद्ध करते जाएं। हमारी सिद्धता, हमारा स्वरूप निरंतर उसमें बढ़ता चला जाए। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि इस अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि ये क्लीनिंग प्रोसेस
जो है शरीर और आत्मा की संबंधित है। जैसे अभी बताया गया दिन अच्छे नहीं है, बिल्कुल जब भी आप बाहर से आए तो कृपया हाथों को धो लें, मास्क लगाए रहें, बार बार सैनिटाइज करें, है ना। लोग कितने समय में इन हवाओं के कारण कितना बात कर रहा है, मगर प्रभु यीशु को जानने के समय इतनी विचारधाराएं, इतनी व्यवहारिकता में गड़बड़ी हो गई, लोगों का दिल खराब, बोलना खराब, सोचना खराब। उसके बावजूद भी कितने बार आपने प्रभु यीशु के लहू को लगाकर साफ किया, कितने बार बोला प्रभु मेरे मन को, शरीर और आत्मा की सब मलिनता को मेरे जीवन से साफ करिए। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इन बातों को अच्छे समझ सकें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। जैसे दाऊद का मन जब खराब हो गया था तो उसने कहा था मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, भजन 51:10 में उसने प्रार्थना की। जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था उसने भी प्रभु से प्रार्थना की, शुद्ध मन उत्पन्न कर, अपने मन को शुद्ध करना। हाँ, प्रभु कहता है हृदय को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। पूर्ण शुद्धता के साथ मैं और आप जब आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन अद्भुत बातों को देता चला जाएगा कि हम निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। एक आयत में चाहूंगा, यूहन्ना के 11 अध्याय की 55वीं आयत में, ये साफ शब्दों में लाजर के समय आप देखिए, लाजर जब जलाया गया उसके बाद लोग पर में आ रहे थे तो 11:55 ऑफ जॉन, यहूदियों का फसह पर्व निकट था। बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। मैं और आप कभी भी प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो शुद्धता के प्रोसेस के लिए आते हैं। मैं और आप पवित्र किए जाएं, लिखा है उस पवित्रता के बिना, उसकी पवित्रता, मेरी और आपकी पवित्रता का एक भाव है, मगर प्रभु कहता है जो अलौकिक है, जो सब पवित्रता से भरा हुआ है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी अधूरापन नहीं है, सब पूर्णता पाई जाती है, उन भागों को मेरे और आपके जीवन में दे सके। इसलिए इन बातों को हम ध्यान रखें जो प्रभु कहता है जब भी हम प्रभु के पास आए तो शुद्धता का मेरे और आपके जीवन का अभिप्राय जरूर से होने पाए, जिससे कि मैं और आप इन बातों को अच्छे से पहचान सकें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु इन प्रक्रिया को मेरे और आपके जीवन में कैसे करना चाहता है, याद रखिए मसीह जो शुद्धता के साथ मेरे और आपके जीवन को अद्भुत मिरास प्रतिज्ञाओं के साथ, मैं तुम्हारा आऊंगा, तुम मेरे होगे, सुरक्षित होगे, आश्रित होंगे, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, तुम्हें ले जाऊंगा और मैं तुम्हें पवित्र रखूंगा, तुम्हारी देह प्राण आत्मा प्रभु के आने तक सुरक्षित रहेगी। और कैसा वादा करे, लिखा है दोनों को प्रभु एक और बात भी कहता है, जो लोग इस प्रक्रिया में रहते हैं, इब्रानियों का 2 अध्याय की 11वीं आयत में 2:11 ऑफ हिब्रूज, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं, किए जाते हैं, सब एक ही मूल से है, इस कारण उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। ऐसा कहने से हम ब्रदर भी कहलाएंगे, ब्रदर इन क्राइस्ट, हम मसीह में सहभागी हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वो सब एक ही मूल से हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में एक ही मूल मेरे को और आपको बना दिया। इसलिए पवित्रता का भाव परमेश्वर का अलौकिक भाव है, जो परमेश्वर शुद्धता के साथ मेरे और आपके जीवन के हर एक भागों में, मेरे विचारों में, मेरी बोलचाल में और मेरी व्यवहारिकता में प्रभु का स्वरूप आ जाए और हम उसके स्वरूप में अद्भुत महिमा को दिखा सके। इसलिए उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, बनाऊंगा, जल के स्नान से शुद्ध करके एक ऐसी कलीसिया जिसमें न दाग, न झुर्री, न कोई कलंक हो, मगर निर्दोष और निष्कलंक हो। हाँ, प्रभु ऐसे ही चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं सद्भुत सत्य को पहचान जाए। आइए हम देखें कि ये शुद्धता की बात को प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में वचन साफ शब्दों में कहता है, 2:13 से यदि आप पढ़े, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, 2:13, क्योंकि अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु में निकट हो गए। पाप ने हमको दूर कर दिया था और यीशु मसीह ने अपने लहू के दाम देकर मेरे और आपके लहू के बलिदान के द्वारा, जिसमें पापों का कर्ज था, उसकी सजा मृत्यु और नरक की आग थी। पहले हम दूर थे, अब पास हो गए। आज कितने लोग शुद्ध किए जाने के बाद, यीशु को ग्रहण करके, पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद यीशु के पास है। जो मेरे साथ और मेरे पास और मेरे साथ नहीं, वो क्या है, मेरे विरोध में है। प्रभु कहता है आज कितने लोग इन संबंधों के प्रति अपने जीवन में गंभीर हैं। याद रखें, दूर या नहीं, साथ ही मेरे को और आपको ले जाएगा। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे विरोध में है और प्रभु बचाकर और बहुत जल्दी लेने आने वाला है। नहीं तो इन परिस्थितियों ने आकर मनुष्य के जीवन में प्रश्न खड़ा कर दिया है। बीमारी, महामारी का संकट,
ये प्रभु ने पहले ही कह चुका है, मगर प्रभु कहता है दूरी नहीं मगर अब पास का समय आ गया है। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। यीशु का लहू है ना, सारे पापों से शुद्ध करते हैं, प्रभु के पास आने का सौभाग्य देता है। इसलिए लहू, वही लहू मेरे को भी दिया गया, सारे श्रोता को दिया गया, बोलने वाले से सुनने वाले हर एक लोग जिन्होंने यीशु को प्रभु माना है, वो लहू मेरे और आपकी दूरियों को कम कर देता। आज कोई भी बातें कलीसिया से किसी को दूरी न रखे। प्रभु ने वादा किया मैं कलीसिया बनाऊंगा और मैं बहुत जल्दी लेने आने वाला हूं, उन्हें शुद्ध करके ले जाऊंगा। ये शुद्धता के परिचय के लिए जरूरी है कि कलीसिया में हम साथ साथ रहें, दूरियों को खत्म कर दें। जो भी दूरियां आज हमें कलीसिया से कर रही हैं उसको हम आज दूर कर दें। दूसरी बात, उसी की 13वीं हो गई, 14वीं बात में हम चलें, और वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है? दीवार, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड वॉल। हाँ, काय के लिए? कोई भी दीवार मेरे और आपके जीवन में जो पाई जाती है, या कोई भी दीवार हो जाए या बैरियर, रुकावट या बाधाएं, उनको दूर करके प्रभु ने एक करने के लिए अपने लहू का दान दिया। मैं और आप शुद्धता में एकता का होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, परमेश्वर आत्मा में उपस्थित क्यों रहता है? पूरा परमेश्वर, कि मेरे को और आपकी जितनी दीवारें हैं, जितनी रुकावटें हैं, जितनी अलगताएं पाई जाती हैं, उनको दूर करे। क्योंकि भजन 133 बार बार मैं कहता रहा, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग प्रभु यीशु मसीह में जन्माए लोग, लहू से धुले हुए लोग क्या रहें? आपस में मिले रहें। ये उस उत्तम तेल के समान है जो सिर से, दाढ़ी से बहता हुआ वस्त्रों के छोर तक पहुंच जाता है, और वह जीवन की सर्वोत्तम आशीष को वहीं से पाएगा। वो प्रभु चाहता है कि हम दूर से पहले पास आ गए, प्रभु यीशु को जानने के बाद परमेश्वर के पास और परमेश्वर के साथ। फिर दूसरी बात, प्रभु चाहता है कि इसमें जितनी दीवार और जितने बैरियर्स हैं, जितनी रुकावट और बाधाएं पाई जाती हैं, उनको दूर करते हम एक हो जाएं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। प्रभु ने कहा था उस एकता में अलौकिक सामर्थ्य को मैं तुम्हारे जीवन में दिखाऊंगा, और उसके द्वारा जितनी रुकावटें और बाधाएं उसे दूर कर दूंगा। आज भी जो लोग को प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ, एक साथ उद्धार पाए लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने से रोकती है, उन सारी दीवारों को, उन सारी रुकावटों को दूर करके एक होने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रभु ने कहा तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसको आके ले जाऊंगा। इसलिए उसकी एकता मेरे और आपके जिनमें उस अभिषेक को जो सर से लेकर पांव तक बहती है, छू जाती है, हर प्रकार की आशीष को, हर प्रकार की सुरक्षा के साथ उपलब्धता को मेरे और आपके प्रदान करने के लिए तैयार है। उसी की 15वीं आयत में भी जो प्रभु कहता मैं कलीसिया को शुद्ध करके तो इसमें दूरियों को खत्म करें, फिर एकता को ले लें। फिर तीसरी बात जो 15वीं आयत में लिखी है, और अपने शरीर में बैर और व्यवस्था जिसकी अज्ञान विधियों की रीति पर मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। एनमिटी वैनिश्ड, जो भी बैर है उसको खत्म करने के लिए, काहे के लिए? कि एक नया मनुष्य बनाए। ध्यान से सुनिए, मेरे को और आपको शुद्धता का ये स्वरूप क्यों लेने की जरूरत है? क्यों प्रभु ने कहा मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, शुद्ध कर लो मन को? क्यों शुद्ध मन उत्पन्न करके उसने प्रार्थना की? हाँ, प्रभु चाहता है कि हम याद रखें। जो लोग ऐसा चाहते हैं, प्रभु क्या कहता है? उस बैरियर को, उस बैर को क्रूस पर लिखा, उसने शरीर में बैर को मिटा दिया, एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल करा दे। हम प्रभु यीशु मसीह में जब जोड़े जाते हैं तो नए बनकर जोड़े जाते हैं। पुराना कुछ नहीं रहता है, सब कुछ बदल गया। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। आज कौन सी बातें जो मेरे एनमिटी वैनिश्ड इनटू वन न्यू मैन, कि मेरे को और आपको प्रभु कहता है कुलुस्सियों 3:1-2 और 10वीं आयत में कि नए मनुष्यत्व में बनते जाते हैं। पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। आज कितने लोग हैं जो मसीह में होकर परमेश्वर के स्वरूप को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है ये नया स्वरूप मेरे और आपके जीवन में आ जाए। इतना ही नहीं, 26वीं आयत में लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक कर एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। मेरे को और आपको एक देह बनाना चाहता है, रिकंसाइल, मेरे को और आपको एक कर देना चाहता है। याद रखिए, आज एकता के लिए जो भी रुकावट है, एक देह होने के लिए, हम लोग कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह और हम सब देह हैं। आज देह के रूप में जब सब एक साथ रहता तो अच्छा होता है। कितने लोगों को कितना शिकार हो रहा है, कुछ कुछ बराबर नहीं चल रहा है तो लोग समस्या में हो गए। इतने एक्सरे, इतने जांच, इतने जो के बाद हाँ क्या किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि क्या समस्या है। लोग समझ में आ रहा है सब चीज बराबर नहीं चल रहा है, डिसऑर्डर हो गया, कनेक्ट नहीं है, सब चीजें बराबर नहीं चल रही हैं। प्रभु कहता आत्मिक रूप से ऐसी अवस्था आज कलीसिया की भी ना हो करके प्रभु कहता है शुद्धता के हथियार को जो आत्मा में होकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता, पवित्रता
और छुटकारे के साथ मेरे को और आपको दे दी है, उसको रखना बहुत जरूरी है, मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। एक आयत आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कब और कैसे इस अद्भुत बैर को नाश करके मेरे को और आपको क्या करना चाहता है, एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाना चाहता है। एकता के साथ ही मिलाएगा, अलग अलग किसी को नहीं मिलाएगा, एकता के साथ मिलाएगा। यदि दूसरा शमूएल 22वां अध्याय उसकी 27 आयत, 2 शमूएल 22वां अध्याय 22 उसकी 27th वर्स। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। प्रभु चाहता है शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध बनाता। आज जब हम शुद्ध होने के लिए प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु मेरे और आपके लिए ऐसे ही बनाना चाहता है। मगर कौन सी बातें हैं जो मेरे को और आपको पास आने से रोक रही है, इसका भी उदाहरण मैं उत्तर देना चाहता हूं। कुलुसियों में जब प्रभु ने कहा था तुम क्या करना, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना और उसी पर मनन करना। इसको हमने कई बार पढ़ा और जाना है ना। वचन में लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, उन्हीं पर ध्यान लगाओ और नए बनते जाओ। मगर इस दूसरे अध्याय में कुलुसियों उसके पहले अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में परमेश्वर साफ शब्दों में कुछ बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी बातें हैं जो हमें एक देह होकर परमेश्वर से मिलाने के लिए रोक रही है? यह है हमारी मानसिकता। देखिए 1 का 21 और 22, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा ही मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो बुरे कामों के कारण जो मन से बैरी थे, शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा ही मेल कर लिया कि तुम्हें अपने सन्मुख कैसे ले जाए, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर। आज फिर पवित्रता, शुद्धता के साथ ही मेरे को और आपको क्या करना चाहता है, उपस्थित करना चाहता है। लिखा उसकी उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में सुरक्षा है, उसकी उपस्थिति में शांति है, उसकी उपस्थिति में सब प्रकार की आशीष और महिमा की बातें हैं। यदि उसकी उपस्थिति है तो सब कुछ मेरे और आपके पास है। फिर कौन सी बातें जो उसकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं? प्रभु कहता है मेरे को और आपको ध्यान से, एलिनेटेड एंड हॉस्टाइल इन माइंड। हम अलग थे, मानसिक रूप से ही हमें बीमारी थी। वचन में यदि रोमियो उसके 12वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से संसार के सदृश मत बनो, जैसा दुनिया सोचती, जैसा वो सोचता ये सोचता वैसे नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। प्रभु कहता है इस विचारधाराओं को, उन कल्पनाओं को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में होती है, इसका खंडन करना है। और उन भावनाओं को जो क्या कर देती है, उसको क्या कर देना, बैनिश कर देना है। 2 कुरिन्थियों 10:5 के आधार पर परमेश्वर कहता है हर एक विचारधाराओं, कल्पना और भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। आज कितने लोग हैं जो इस पवित्र निष्कलंक देह में प्रभु मेरे को और आपको बनाकर ले जाना चाहता है कि उपस्थित करे। ये प्रभु यीशु ने शारीरिक दुख के द्वारा मेरे और आपके जीवन से सब प्रकार की मानसिकता को खत्म कर दिया। आज कौन सी मानसिकता है जो मेरे को और आपको प्रभु के पास एकता के साथ समर्पित होकर उसके उपस्थिति में अद्भुत महिमा को, क्योंकि आज उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम अपने अपने घरों में पाए जाते, दूर है यहाँ पर, मगर यहाँ उसकी उपस्थिति मेरे को और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। कैसे? उसके देह की मृत्यु के द्वारा उसने क्या किया, तुम्हारा मेल कर लिया। और हमारी मानसिकता कान जो मन से बैरी थे, अर्थात माइंड से, हमारी मानसिकता को खराब करने के लिए विचारों ने, कल्पनाओं ने, भावनाओं ने आज जो मनुष्य को क्या कर दिया है, प्राण के अनुसार, पहले आदम के कारण प्राण के अनुसार चलने के कारण वो अलग हो गया। और दूसरा आदम प्रभु यीशु ने मेरे लिए उत्तर ला के दिया कि हम भावनाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और इच्छा के आधार पर नहीं, मगर जैसा प्रभु ने हमको महिमा के स्वरूप में बनाने की योजना बनाई, उस स्वरूप को मैं और आप प्राप्त कर सके। आज प्रभु चाहते हैं कि इन बातों को हम याद रख लें। इसलिए प्रभु ने कहा था मैं तुमको एक ऐसे सही स्वभाव और चरित्र जो हमारा परमेश्वर पिता है हमारे लिए वैसे ही करना चाहता है। इसलिए याकूब 1 अध्याय की 5वीं आयत में जिसको बुद्धि घटी हो मुझसे मांगो बोला उसने, मगर उसमें लिखा एक बात बहुत जरूरी है कि बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता है, तुमको भी दी जाएगा। परमेश्वर से मांगे। कौन सी बुद्धि? यही बुद्धि में धार्मिकता और छुटकारे के साथ शुद्धता, हर बात की शुद्धता। आज कितने लोग इस उल्हाना से, बिना ऑब्जेक्शन के, बिना ये देखकर कि कौन सा अपराध तेरे से हुआ था, 2 कुरिन्थियों 5
19 के आधार पर सारे अपराधों का दोष उसने अपने ऊपर लेकर मेरे को और आपको परमेश्वर से मिला दिया। ये कार्य प्रभु यीशु ने कर दिया है। जब कर दिया है तो आज कौन सी बातें हैं जो मेरे को और आपको क्या करती है? हाँ, किसी प्रकार के ब्लेम या क्रिटिसिजन को लेकर, हाँ, नकारात्मक बात, विवाद को लेकर कोई व्यक्ति शुद्धता के उस मुकाम को नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर पिता के चरित्र और उसके स्वभाव के अनुसार जो मेरे को कंफर्ट देना चाहता है कि मेरे और आपकी बुद्धि में छुटकारा है और शुद्धता है, कि मैं और आप जो प्रभु यीशु की धार्मिकता में होकर प्राप्त किए हैं उसे अपने जीवन में लेते चले जाएं और निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उसका उद्देश्य कि वो मेरे को और आपको क्या बनाना चाहता है, मेकिंग होली। जब भी हमने पढ़ा था, जो साफ शब्दों में हमने पढ़ा, कुलुस्सियों में पढ़ा कि क्या करना चाहता है वो, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए कि उसको अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा ही मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मेरे को और आपको प्योर खड़ा करना चाहता है परमेश्वर के सामने। इतना बड़ा सौभाग्य उसने बुद्धि में इन खराब दिनों में परमेश्वर के सामने, जिसके सामने कोई भी बीमारी, कोई भी प्रभाव, कोई भी वायरस, किसी प्रकार का उतार चढ़ाव मेरा और आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं और आप प्रभु की महिमा में सुरक्षित हैं, आश्रित है, भले चंगे हैं और सचमुच में महिमा के भाग को प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रभु चाहता है कि मेरे को और आपको मेकिंग होली, मेरे को और आपको पवित्र बनाना चाहे, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ये पवित्रता का भाव क्या है? सेटिंग अपार्ट टू गॉड फॉर इटर्नल पर्पस। एक बड़े अभिप्राय के लिए मेरे को और आपको वो क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र बनाना मतलब मेरे साथ खड़े होने के लिए जो तुम्हें बनाना चाहता हूं वो बात मैं करना चाहता हूं, कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम मेरे साथ रहो। जब प्रभु हमारे साथ तो हमें किस बात की कमी, फिर हमारा विरोध, हमारे जीवन में डर, किसी बात का कोई प्रभाव का कोई भी असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। जिसके साथ परमेश्वर उसके पास सब कुछ, जिसके साथ प्रभु यीशु उसके पास सब कुछ, जिसके साथ पवित्र आत्मा शुद्धता का भाव और शुद्धता का स्वरूप, उसके पास सब प्रकार की सुरक्षा, चंगाई, बढ़ोतरी, उन्नति, संपन्नता, सब बातें पाई जाती है। फिर ये बातें मेरे और आपके जीवन में किधर है? इसलिए वचन में कहता है 2 कुरिन्थियों 5:5 में, ध्यान से सुनिए, ये उसका इटर्नल पर्पस क्या है, अंततः अभिप्राय क्या है। परमेश्वर पवित्र करके मेरे को और आपको अपने सामने उपस्थित क्यों करना चाहता है? क्यों परमेश्वर कहता मैं इन अंतिम दिनों में तुम्हारे साथ रहकर करना चाहता हूं? उसका उद्देश्य और अभिप्राय 2 कुरिन्थियों 5:5 में लिखा हुआ है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया वो परमेश्वर है, जिसने बयाने में आत्मा भी दिया है कि मरणहार देह में हम मरणहार देह हैं, सबका मरना निश्चित है, मगर लिखा उसके बाद न्याय का होना भी निश्चित है। मगर जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं मरते नहीं मगर विश्राम करते हैं। प्रभु सर्वप्रथम जब तो ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तूरी फूकी जाएगी, तो सबसे पहले जो प्रभु में सोए वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बदल कर प्रभु से मिलेंगे। इस धन्य जीवित उत्तम आशा को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को और आपको दे दिया है। मगर इसका अभिप्राय क्या है उसको हम ध्यान से समझे। इसी अभिप्राय के लिए कि जब जीवन में मृत्यु हो रही है, लोग धारा की नहीं सब चले जा रहे हैं, उनके बचने का कोई उपाय नहीं है, तो यीशु जो बचाने वाला आज भी खड़े होकर रास्ता देखता है कि जो हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेगा, मैं उसे बचा लूंगा, मैं उसे छुटकारा दूंगा। मैंने मृत्यु को हरा दिया है। हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और वो आज भी जीवित है और अलौकिक जीवन, अनंत जीवन देना चाहते हैं कि जो विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिलता। तो प्रभु यीशु की अद्भुत सत्य को मैं और आप पहचान सके, इसलिए कि प्रभु चाहता है कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को दी जाती है उसके द्वारा मैं और आप अपने जीवन में इस अलौकिक भाग को प्राप्त करें। क्योंकि 1 तीमुथियुस 1 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, जो भी आज्ञा प्रभु मेरे से और आपसे कहता है जो विश्वास के आधार पर है, वो ये कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आज परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि के साथ सब कुछ दे रहा है, मगर ये कैसे उत्पन्न हो? शुद्ध मन के साथ। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो अभिप्राय है कि अंततः इन सारे अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ इसलिए रहना चाहता है कि प्रभु की सिद्ध और अलौकिक योजना कि हम उस महिमा के भाग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, प्रभु यीशु की महिमा को प्राप्त करें। ये अभिप्राय है, उसका इटर्नल पर्पस है कि उसके स्वरूप को मैं और आप प्राप्त करें।
इसको ग्रीक में कहा गया है हेगियास्मोस, मतलब प्यूरीफायर। एक ऐसा, जैसे पानी आजकल फिल्टर पी रहा है, आदमी कुछ भी लेता फिल्टर पीता है। गर्म पानी का सेवन करे, गर्म चीजें लें, सब प्रकार के वायरस और प्रभाव से बचे। हाँ, सब लोग बेहतर कोशिश कर रहे हैं, हाँ, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब प्रकार की दूरियों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह में इन बातों के प्रति कितने लोग अपने जीवनों को सावधान किए। सैंक्टिफायर हैज कम टू लिव इन यू। वो शुद्धता का परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ रहकर आपको शुद्ध रखना चाहता है, हर एक वायरस से, चाहे पाप का हो, अपराध का हो, अधर्म का हो, चाहे बीमारियों का हो, चाहे श्रापों का हो, चाहे बुरी परिस्थितियों का हो, चाहे हवाओं का हो, चाहे वो पक्षियों का हो, चाहे किसी का भी हो, यीशु के नाम से जाता रहेगा। मेरे को और आपको कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो मेरे और आपके जीवन में आकर रहना चाहता है। हाँ, वो केवल साथी में नहीं रहता, बल्कि वो सैंक्टिफायर इन मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते मैं तुम में रहना चाहता हूं और तुम मेरे साथ? यदि तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं, बल्कि सब बातों में तुम सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ही इज ए सैंक्टिफायर। वही एक है जो शुद्ध करने वाला है, और दूसरा सेपरेटर। पहली बात शुद्ध तो हो गए, हाँ प्रभु पवित्र आत्मा में शुद्ध करे, है ना। लिखा जो उसकी आज्ञाएं मानते और जो शुद्ध मन के साथ आते हैं, पवित्र आत्मा बहुतायत से उनकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। वो जब प्रभु एक सैंक्टिफायर के रूप में, ध्यान सुनिए, एक पहलू जो पवित्र आत्मा सैंक्टिफाई करता है और दूसरा सेपरेटर। एक सिक्के के दो पहलू याद रखिए। आज भी जो लोग सैंक्टिफाइड हैं, यीशु के लहू से शुद्ध हैं और साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हैं शुद्धता के इस आयाम में चलाए जा रहे हैं, लिखा उनके लिए दूसरा भाग बहुत जरूरी है, वो है सेपरेटर। कि जो लोग शुद्ध होते हैं वे अपने आप को अलग रहते हैं, रखते हैं, हाँ, फ्रॉम द वर्ल्ड। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, मेरे को और आपको यदि शुद्ध हो गए हैं तो किससे अलग रहना है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की विलासा, आंखों की विलासा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, मगर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। ओ प्रभु, देखिए यहां पर क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। वो जो शुद्धता का सब परमेश्वर ने बुद्धि में प्रभु यीशु मसीह में हमें धार्मिकता, छुटकारा और शुद्धता क्यों दी है? कि हम अलग रहें। किससे? दुनिया से, क्योंकि इसमें परमेश्वर का कुछ भी नहीं है। जो हमने भी पढ़ा, वो प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को जान जाएं कि संसार की वस्तुओं से न संसार से प्रेम रखो। प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया, क्योंकि इसमें क्या है? शरीर की विलासा, आंखों की विलासा और जीविका घमंड, और ये सब खत्म हो जाएंगे, मगर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे वो बने रहेंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को इन दुनिया और दुनिया की बातों से अलग रखें। इसलिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में प्रभु ने कहा था, यदि तुम अपने आप को क्या करोगे? इनसे अलग रखोगे तो मैं कौन से रिश्ते में तुम्हारे साथ रहूंगा? ध्यान से सुनिए, सैंक्टिफायर होता है, सेपरेटर है, वो आपको अलग करके कुछ बनाना चाहता है। देखिए, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? 2 कुरिन्थियों 6:16, 2 Corinthians 6:16। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। निकलो, अलग रहो और मत छुओ। ये 3 प्रोसेस परमेश्वर मेरे को और आपको ले चलना चाहता है। सब प्रकार की सांसारिकता में विचारधारा जो आंखों की विलासा, शरीर के विलासा और जीविका घमंड से संबंधित है, वो सब खत्म हो जाएंगी। मगर यहां पर वचन कहता है उनके बीच से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आज भी हमें कहता है कि जितने सैंक्टिफायर को अपने साथ रखते हैं उनके लिए सेपरेशन बहुत जरूरी है। लिखा संसार से अलगताई उनके जीवन में प्रभु की अद्भुत महिमा को प्रकट करने के लिए काफी है, जो बताएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं दुनिया में रहकर तुम इस बात को बता सकोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हारे साथ सब कुछ है। दूसरी बात जो उसने अलग रहने के लिए कही, वो पाप के विषय में। प्रभु कहता है यूहन्ना 16:8 में कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पास आएगा तो वो क्या करेगा मालूम है आपको? यहां पे साफ शब्दों में 16:8 ऑफ जॉन लिखा हुआ है, वह संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ?
क्या करता है? पाप से, पाप के विषय में बिल्कुल स्पष्ट बता देता है। हमें परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमें बचाने की शक्ति, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पाप का नाश करने आया। पाप की सजा मृत्यु को लेकर यीशु ने पाप का नाश कर दिया, लहू का दाम दे दिया। मानव जाति को लहू का दाम प्रभु यीशु के द्वारा ही मात्र पापों की क्षमा प्रदान हो सकती है। इसलिए ये पवित्र आत्मा आकर सर्वप्रथम हमें पाप से अलग कर देता है, क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से कोई भी पक्षी जैसे कबूतर होता है बलि स्थान पर नहीं रहता, वैसे ही पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर हमारे पाप के स्थान पर नहीं रह सकता। इसलिए किसी पाप को रखकर हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यदि हम चाहते उसकी उपस्थिति में उसके स्वरूप को प्राप्त करें तो हम पाप से बचें। और एक आखिरी वो है 3 बातों से लगी, संसारिकता से, दूसरा पाप से और तीसरा शैतानियत से। पहले यूहन्ना 3:8 में लिखा, मैं शैतान के कामों को, शैतानियत को, व्यवहारिकता को, सोच को, बोल को नाश करने आया। यीशु के नाम से ये तीसरी अलगताई मेरे को और आपको शैतान की हर एक प्रकार की ऐसी हरकतें, ऐसी व्यवहारिकता जो करती है उसको दूर करने आया। इसका मतलब है प्रभु मेरे को और आपको ग्लोरियस लिबर्टी देना चाहता है। परमेश्वर के संतान होने के नाते जिन्होंने प्रभु पे विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया कि उन्हें पूर्ण रीति से अलग कर दे, क्योंकि यूहन्ना 8:36 में लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? पूर्ण रीति से आजाद कर देगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता, आजादी का जीवन मेरे और आपके रहेगा। कोई डर, घबराहट, किसी प्रकार की बातें मेरे और आपके जीवन में नहीं होगी। मैं और आप बड़ी शांति से, बड़े आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का यापन करके प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा था, जो बातें मैंने तुमसे कही है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो। कि जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो वो पाप से बचाता है, शैतानियत को दूर करता है और संसारिकता से अलग रहने का आह्वान करता है। तब जाकर परमेश्वर मेरे और आपकी जीवन से महिमा की बातों को दिखाए। इसलिए हर समय क्या करें? स्पीक विजडम एंड सैंक्टिफिकेशन। हर समय बुद्धि की बातों में जो उसकी धार्मिकता, छुटकारे और शुद्धता के द्वारा मेरे को और आपको दी गई है, वो क्या करेगा? शुद्ध करके मेरे को और आपको पवित्र बनाएगा। इसलिए यूहन्ना 15:3 में कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या करती हैं? 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु का वचन मेरे को और आपको शुद्ध करता। ये वचन लिखा ना, अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आज का वचन आपकी शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक है। ये हर समय वचन को सुनना है जिससे कि हम शुद्ध किए जाएं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय की 11वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा है, यही मेरे को साफ करता है और पवित्र करता है। देखिए 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय की 11वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आत्मा से धोए जाकर, अर्थात वो शुद्ध करने वाला मेरे को और आपको धोकर क्या करता है? पवित्र बनाते हुए और धर्मी ठहराते हुए परमेश्वर से मिला देता है। हालेलुया! ये कितनी अच्छी बात है। हमारी बोल में, हमारी सब बातों में क्या रहे? पवित्रता, शुद्धता निभाए। इसलिए पौलुस कहता है, वो एक और बात लिखी जो वो बहुत सारी बातों में हमको परेशान करती है, हम करें या ना करें। पौलुस ने 1 तीमुथियुस 4 अध्याय की 4 और 5 आयत में साफ शब्दों में कहा, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर ने जो सिरजा वो अच्छा है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती। कुछ भी खाने, पीने या किसी बातों के प्रति हम सावधानी जरूर बरत रहे हैं, मगर प्रभु कहता है हम वचन और प्रार्थना के द्वारा इसका उपभोग कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सावधान रहें। प्यूरिफाई, सेंटिफाई, ये किससे होता है? किसी भी चीज में जो परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई है वो मेरे को और आपको वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध कर सकती है। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वचन के आधार पर है और प्रार्थना के द्वारा सारी चीजें शुद्ध की जाती है। मैं और आप यीशु के नाम से गॉड ब्लेस दिस फूड करके इस प्रकार से प्रेयर करते, वैसे जीवन की हर एक बातों में जो वचनों की आधारशिला पर हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ने कहा सब बातें वचन के आधार पर और प्रार्थना के प्रबल माध्यम से शुद्ध की जा सकती है। इसलिए हम याद रखें कि स्पीकिंग, हर समय अपने मुंह से वो ब्लेसिंग के शब्दों को कहें जो मेरे को और आपको केवल साफ ना करें बल्कि शुद्ध करके केवल अपने मुख से उन्हीं शब्दों की घोषणा करें, आशीष को करें। और इसका ऐसा हो गया था, इसका ऐसा हुआ, इन बातों को सुनकर हम अपने जीवन में घबरानी, भय के कारण आने वाली विपत्ति के कारण तुम्हारे जीवन में जी नहीं रहेगा, तुम लोग घबरा जाओगे, कुछ भी कुछ बोल पड़ोगे। प्रभु कहता नहीं, अपने मुख से उन आशीषों को शब्दों कहें जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु माना है और जो
परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुद्धि की बातों में धार्मिकता, छुटकारा और सब कुछ दिया हुआ है, उसमें हम प्रभु की महिमा का भाग अपने जीवन में देखें। तो कीप स्पीकिंग ब्लेसिंग बस टू क्लेंस और सेंटिफाई योर एनवायरनमेंट। अपने सारे वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए केवल आशीषों की घोषणा करें। जो मैं और आप विश्वास करते हैं, जो और आप में मानते हो, हमारे साथ रहता है और हमारे मुख में होकर वो बहता है। जो वचन मैंने तुमसे कहा उससे तुम शुद्ध हो। आज भी प्रभु की बातों को आशीष के रूप में कहें, हम सुरक्षित हैं, हम शुद्ध हैं, कोई भी बीमारी, किसी प्रकार का वायरस किसी प्रकार से मैं छू नहीं सकेगा। हाँ प्रभु यीशु, आप सुरक्षा देने वाले हैं, वो आप बचाने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य आपने दिया, सफलता आपने दी, पापों को क्षमा आपने किया, सब प्रकार की शुद्धता पवित्रता देने वाले आप है प्रभु। इसलिए अनुग्रह दीजिए कि हम उन्हीं बातों को हम लगातार करते रहें। जब हम इन बातों को कहते हैं, हम लोगों को भी कहें कि प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से सारे प्रभाव से नहीं शुद्ध कर दो, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और क्या होता है, उनका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि आत्मा में इस प्रकार की संगति क्या करती है, 1 कुरिन्थियों 6:17 लिखा है, हम आत्मा में एक हो जाते हैं। तब परमेश्वर में ये शुद्धता की बातें इसी माध्यम से आपके जीवनों को छू जाती है और हर प्रकार की अशुद्धता को, वायरस को, बीमारियों को, श्रापों को, हवाओं को जो प्रवाहित कर रही है उसको नष्ट कर देती है, उसको प्यूरिफाई करती है, साफ करके बिल्कुल ताजा बना देती है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहने पाए। इसलिए प्रभु चाहता है कि पवित्र करने वाला, और जो पवित्र किए जाते हैं उनको भाई कहते हैं। प्रभु यीशु ने ये कार्य कर दिया है, वो मैं पवित्र करने वाला हूं और तुम पवित्र किए जा रहे हो। इन्हीं वचनों के द्वारा जब मैं तुम्हारे साथ हो, तुम अपने मुंह से कहोगे तो वो चीजें शुद्ध हो जाएंगी। वो चीजें बिल्कुल मेरे को और आपको हृदय से, शब्दों से और व्यवहारिकता से मसीहत को दिखाने का समय आ गया। वो प्रभु कहता है आज वो समय है कि इस सेवा को हम लेकर चलें और अपने आप को क्या करें, हाँ, साफ करें। क्योंकि 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 21वीं आयत में 2 तिमोथी 2:21। ध्यान से सुनिए, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। इन बातों को याद रखिए। प्रभु ने जो मेरे और आपके लिए बातें कही कि जब मैं और आप अपने मुख से जो विचार करें वही बोले और वही करें, तो लिखा तुम्हारे लिए हो जाएगा। सेंटिफायर इज इन यू, है ना। वो मेरे और आपके अंदर शासन करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा शासन करने के लिए कहता मैं ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करके अपनी महिमा करूंगा। आपकी मिनिस्ट्री में जो तुम्हें क्या करेगी, शुद्ध रखेगी। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। प्रभु कहता है जो लोग इन बर्तन को, अर्थात अपने हृदय को, अपने शरीरों को, आत्मा प्राण शरीर को, शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध करेंगे, तो प्रभु क्या बोलता है, मैं क्या करूंगा, हाँ, वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। मैं और शुद्ध करके क्या करूंगा, स्वामी के काम आएगा। प्रभु आज चाहता है कि सत्य को हम लोगों को बता सके। पाप की सजा, मृत्यु, नरक की आग है। प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको पापों से बचाता है, उनका उद्धार करेगा, नरक जाने से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाएगा और इन दिनों में उन्हें बिल्कुल भला रखेगा और सब प्रकार की शुद्धता उनके जीवन में होगी। इसलिए लिखा है स्वामी के काम आएगा और हर भरे काम के लिए क्या होगा, तैयार होगा। आज प्रभु इस वर्ष में तैयारी का समय देना चाहता है और वो चाहता है कि मैं और आप उसमें तैयार किए जाएं, है ना। क्लेंसिंग प्रोसेस है जो वेसल ऑफ ऑनर, जो लोग शुद्ध होते हैं वे आदर के बर्तन होते हैं। इतना ही नहीं, वो इसलिए होते हैं कि स्वामी के काम भी आ सकें। इसलिए हम जल्दी से अपने आप को शुद्ध कर दें कि इन दिनों में हम स्वामी के काम आ सकें। जो लोग नाश हो रहे हैं, परेशान हैं, थके हुए, घबराए हुए, उनको बता सके प्रभु यीशु करता है और ऐसा करने के द्वारा हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दे सकें। क्योंकि इब्रानियों 9:14 में परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि वो हमें क्या करता है कि सब प्रभावों से हम मुक्त हो जाएं। 9:14 में लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध। विवेक को, कॉन्शियस को, कई लोग क्या होते मालूम है, सुन तो लिया मगर मेरे विवेक में मेरे को डर लगता रहता है। लिखा विवेक को भी शुद्ध करने वाला वही है। इसलिए जब आप सत्य होंगे तो प्रभु क्या करेगा, जब आप इनको शुद्ध करेंगे और इन्हीं बातों में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में महिमा में स्वरूप देना चाहता है। ये महिमा में स्वरूप कैसे आएगा कि हम स्वामी के काम आएंगे, हम आदर के पात्र हो जाएंगे। लोग हमसे जब प्रार्थना करने और कहेंगे, जब ये बातें हम कहेंगे तो क्या होगा, ये बातें हमें पूर्ण रीति से शुद्ध करेंगे। किसको, हमारे कॉन्शियस को, विवेक को, जो आत्मा में एक अंदर का भाग है, हाँ, जो अंदर में कहते हैं ना छोटा मस्तिष्क, हाँ, उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हमारे मरे हुए काम,
ऐसी बातें जो नकारात्मक है, जो डर की है, घबराहट की है, सारी निराशाओं को, सारी घबराहट को लाती है, सब कुछ अवस्थित कर देती है, सबको नष्ट करने वाली शक्ति इसी समय हर एक के लोगों के जीवनों में से जाने पाए, हर एक मरे हुए कामों में जो उनके विवेक को खराब करके रखी, यीशु के नाम से साफ हो जाए। इतना ही नहीं, तीतुस 2:14 के आधार पर लिखा है कि हर एक भले भले कामों के लिए आपको क्या करे, जेलस करे, तैयार करे। और प्रभु कहता है इसके द्वारा प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने लगे। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे क्या होगा, निकट आएगा। याकूब 4:8 अच्छे से कहता है, ओ प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते, अपने हृदय को शुद्ध करिए। अपने हृदय को शुद्ध करने का समय आ गया। वो प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर के निकट आइए, हृदय को शुद्ध रखिए, वो परमेश्वर में राज्य करिए। स्वामी बर्तन इसको हमारे जीवनों को इस्तेमाल करेंगे और उपयोग में लाएंगे, और उपयोग में नहीं लाएंगे बल्कि प्रभु की महिमा के लिए में प्रयोग करेंगे। वो प्रभु चाहते हैं कि कितने लोग इस अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में से दिखाएं। जब प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में से दिखाना चाहता है तो वो चाहता है कि इन अद्भुत आशीषों का भाग मेरे और आपके जीवन से बेहतर रहे। आज कितने लोग इस अद्भुत भाग को अपने जीवन में चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें, हम प्रार्थना में चले, कहें, हाँ प्रभु, ओ मैं सैंक्टिफायर इन मी, ओ प्रभु वो शुद्ध करने वाला, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह की में बुद्धि की बातें, जो धार्मिकता, छुटकारा और शुद्धता को मेरे को और आपको प्रदान किया। बिना शुद्धता के देखेंगे नहीं। मन की शुद्धता, विवेक की शुद्धता, जीवन की हर बात, हृदय, हाथों की शुद्धता, हृदय की शुद्धता, सारी शुद्धता मेरे और आपके लिए जरूरी है। और जब ये जरूरी बातें रखी हुई हैं तो हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दे। हाँ प्रभु, मैं शुद्ध होकर निरंतर प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूर्ण शुद्धता के साथ जीवन की बातों को मैं लेके चलूं। प्रभु आप ही मेरे जीवन को शुद्ध करके ले चलने के लिए तैयार हैं। ओ प्रभु जी, हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। ओ मेरा कफारा, मेरा सहारा आप ही हैं। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, मैंने जान लिया है वो धार्मिकता में छुटकारा है और शुद्धता है, और उसमें उस शुद्धता के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर राज्य करना चाहते हैं। सैंक्टिफायर लिखा, महिमा का आत्मा जो तुम में रहता है राज्य करना चाहता है। अपने प्राण के ऊपर आत्मा को राज्य करने दे। प्राण के राज्य में आदम नाश हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो गया, कॉन्शियसनेस के त्रुटि पाई गई और वो अलग हो गया। मगर आज प्रभु कहता है, मेरे लहू में मेरी आत्मा के द्वारा पवित्रता है, शुद्धता है, विवेक शुद्ध, हृदय शुद्ध, हाथ शुद्ध, मन शुद्ध, सब प्रकार की शुद्धता तुम्हें प्रभु में ले चलेगी। आइए जब ये गीत चलता है हम अपने जीवनों को समर्पित करें। हाँ प्रभु, मुझे आजाद कर दीजिए। आज से आगे मैं हर प्रकार के डर भय से आजाद रहूं। भय के कारण आने वाली घटनाओं के लोगों के जीवन में नहीं रहेगा, मगर मुझे विश्वास है सीधे संबंध जो प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि के द्वारा मेरे और आपके लिए रखा, उसको मैं ले लेता हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना में रह के, हाँ प्रभु ये सच बात है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा यीशु ही है। कफारा मेरा यीशु ही है, सहारा मेरा यीशु ही है। मैं यीशु राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। मैं यीशु राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। विधिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, पूजा बदन की शिवा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिवा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तो। मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो। मैं यीशु राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा।
यीशु ही है, सहारा मेरा यीशु ही है, हमारा मेरा यीशु ही है, सहारा मेरा यीशु ही है। मैं यीशु राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं यीशु राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हमारे जीते परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर ने बुद्धि में होकर हमारे लिए धार्मिकता, छुटकारा और शुद्धता के अलौकिक भाग को, जिसमें प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, दुनिया से, पाप से, शैतानियत से बचाकर, जिसमें हर प्रकार का डर और भय समाया हुआ है, लोगों का जी घबराया हुआ है। प्रभु आपने कहा था मैं तुम्हें शांति देता हूँ। मैंने जो आत्मा दी वो सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है, डर की नहीं है। यीशु के नाम से, विवेक से, हृदय से, मन से जितने प्रकार के डर और प्रभाव पाए जाते हैं, कोई भी वायरस हो, बीमारी का हो, यीशु के नाम से नेक विश्वासियों के जीवन से जाता रहे। ओ आप आत्मा में होकर शुद्धता के साथ राज्य करें, और हर समय जब भी हम आते प्रभु आपके द्वारा शुद्ध किया जाए। प्रभु आपकी शुद्धता हमें आपकी अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करने के लिए, कि हमारी सोचे, हमारा बोलना, हमारी वारिकता लोगों के लिए आशीष का, छुटकारे का, आजादी का, बचाव का कारण बनने हो सके। यीशु आपके सत्य को, जो आपने मानव जाति को पाप, अपराध और अधर्म से छुड़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शुद्ध करके अपनी महिमा स्वरूप को दिलाने के लिए, कि जिसके पास यीशु है उसके पास परमेश्वर है और वो राज्य करता है, कि आज लोग देखकर जान सके यीशु प्रभु हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में, हमारी बोलियों में, हमारी वारिकता में राज्य करता है, और इस तरह से लोगों को बता सके। लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपकी सजा, मृत्यु, नरक की आग से बचाए जाकर अनंत जीवन के सौभाग्य को प्राप्त करते हुए स्वर्गीय भागीदार हो सके। प्रभु धन्यवाद इस अलौकिक वचनों की बातों को जब लोगों ने सुना है, अपने जीवन में से घर कर ले और शासन करने की अनुमति के साथ अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में प्रदर्शित करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, इन वचनों का प्रवाह करते हुए आप लोगों को शुद्ध किया है, हृदय को, मन को, विवेक के सब प्रभाव से शुद्ध करते हुए और पूर्ण दूरियों को खत्म करते हुए एकता के साथ, एक आत्मा के साथ आपके उस अलौकिक अभिषेक को जो भजन 133 के आधार पर हर एक के लिए आवश्यक है और बहना चाहता है, यीशु के नाम से उनकी एकता, उनकी दूरियों को खत्म करके उनका साथ में रहना और सब बैर भाव को, सब ऊंच नीच को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह में एकता के साथ निका पवित्र करने वाले जितने पवित्र किए जाते हो सब एक हैं, उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। यीशु के नाम से इन सब बातों को आपने खत्म करके हमें एकता के सूत्र में बांध दिया है, कि आपकी अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करने वाले बना रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप के वचनों के द्वारा आपकी शुद्धता की सभी प्राय को आत्मा में होकर आपने हमारे जीवन में पूर्ण किया है, इसका बढ़ता चला जाए और दुनिया को बता सके जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सलाम जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ, सहभागी लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे।